हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम वर्ल्ड। वांग जी विंग के लिए एक घर खरीदता है जिसमें वह दोनों ही साथ में रहने वाले थे। वांग जी और विंग उस घर को पूरी तरह से देख चुके थे। वांग जी और विंग को वो घर बहुत ज़्यादा पसंद आता। वांग जी और विंग की फर्स्ट नाइट होती है। वांग जी विंग से कुछ कहता उससे पहले ही विंग अपने लिए ड्रेस लेता है और वॉशरूम में जाके फ्रेश होकर लेट जाते। और वहीं विंग की ऐसी हरकत देख के वांग जी को थोड़ा अजीब तो लगता है, बट वह कुछ नहीं कहता। और फिर वो भी वही करता है जो विंग ने किया था, मतलब कि फ्रेश होता है और फिर बाद में आके सो जाता है। और क्या करेगा। विंग और वांग जी सो जाते हैं। वे लोग पहले ही लंच डिनर कर चुके थे वांग जी और विंग के पेरेंट्स के साथ, इसलिए विंग और वांग जी सो जाते। अगला दिन विंग और वांग जी अपने डेली रूटीन को फॉलो कर रहे थे। विंग वांग जी के बीच में इस समय बिल्कुल नॉर्मल हैप्पी फैमिली जैसे चलती वैसे ही चल रहा था। विंग और वांग जी इंजॉय भी करते थे, बट वांग जी और विंग के बीच में थोड़ी सी दूरियां थी। वांग जी और विंग के बीच में जैसे एक कपल के बीच में जो इंटीमेसी होती वो सब नहीं होता था। वांग जी विंग को अप्रोच भी करता था, बट विंग इसका रिप्लाई नहीं करता था। रिप्लाई करता भी था तो बहुत कम करता था, इसलिए विंग और वांग जी के बीच में इंटीमेसी नाम मात्र की भी नहीं होती थी। वांग जी और विंग सिर्फ एक दूसरे को सिर्फ किस, हग, बाइट ये सभी करते थे। विंग वांग जी से थोड़ा थोड़ा दूर दूर रहता था। वांग जी को इस बात का कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट वांग जी थोड़ा निराश हो रहा था कि विंग ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। कहीं वांग जी ये सोचने लग गया था कहीं विंग को कोई और तो नहीं पसंद आ गया। वांग जी ऐसा कुछ सोच भी रहा था, बट वांग जी को यकीन था विंग उससे प्यार करता है, इसलिए वांग जी इस बात को छोड़ देता और अपने डेली रूटीन को डेली की तरह पूरी करने लगता है। इसी तरह से एक हफ्ता बीत जाता है, बट इस बीच में वांग जी थोड़ा डिप्रेस रहने लग गया था। वह सोचता था कि विंग मेरे करीब आने की कोशिश क्यों नहीं करता, वो मुझे हमेशा अवॉइड क्यों कर देता है, ये सब वांग जी सोच रहा था। फिर एक दिन वांग जी सोचता है क्यों ना मैं अपने भाई से पूछूं, वो ज़रूर बता देंगे क्योंकि उनका रिलेशनशिप तो हमारे से भी पुराना है। इसलिए वांग जी अपने भाई से कोई बात करने के लिए बोलता है, जिस पर उनका भाई चैन मान जाता है और फिर वह दोनों ही बात करने लगते हैं, जिस पर वांग जी को पता चल रहा है कि ये सब उस रात की वजह से जिस दिन विंग और वांग जी इंटीमेट हुए थे। विंग को ऐसा लगता है वह सब विंग की गलती थी, इसलिए विंग सोचता है कि वांग जी को जो दर्द हुआ वो विंग की वजह से हुआ, इसलिए वो तुम्हारे इतना करीब नहीं आता है और वो तुम्हें अवॉइड करता है। ये बात जानकर वांग जी को बुरा लगता है, बट वांग जी सोचता है मुझे इस बारे में विंग से बात करनी होगी। वांग जी ऐसा सोचता है और फिर वही ठान लेता है। बाद में फिर वो अपने डेली रूटीन को फॉलो करता है और फिर आज शाम को जब वह घर जाता है तो वह एक रोज़ बुके लेकर जाता है। वह कहता है मुझे ही विंग को मनाने के लिए आज अच्छी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इसलिए वांग जी में जाता है और फिर खाना बनाता है। और हाँ, विंग और वांग जी दोनों ही अपना टाइम को फॉलो करते हैं और एक टाइम विंग और वांग जी डिनर बनाते हैं, कभी विंग जी लंच बनाता है या नाश्ता बनाता है। ऐसे दोनों रोटेट करके करते हैं, जिसके पास टाइम होता है वो इस काम को कर लेता है। तो इसमें दोनों को ही खाना बनाना आता है। वांग जी विंग के आने का इंतजार करता है। विंग कुछ समय बाद आता है और वांग जी को इस तरह से कैंडल नाइट डिनर का इंतजाम करता देख बहुत खुश होता है। वांग जी और विंग कैंडल नाइट डिनर करते हैं। फिर वांग जी विंग के पास और फिर से उसे अप्रोच करता है। इस बार विंग थोड़ा बहुत तो उसके सपोर्ट देता है, बट कुछ समय बाद फिर से वह वही कर रहा होता है जो हर बार करता था, बट वांग जी इस बार उसे रोकने के लिए मना करता है। वांग जी कहता है उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, वो सब शायद मेरा पहली बार था, इस वजह से मुझे इतना दर्द हो रहा था, बट मैं चाहता हूँ तुम मुझे दोबारा छुओ और तुम मुझे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तो थोड़ी बहुत तो तकलीफ़ में बर्दाश्त कर सकता हूँ। जिस पर विंग कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए वांग जी कहता है प्लीज़ अगर तुम मुझे दुखी नहीं करना चाहते तो मेरे लिए इसे करो। वांग जी की ऐसी बातें सुनकर विंग मान जाता है और फिर वे दोनों ही इंटीमेट होते, बट वांग जी के साथ विंग ज़्यादा फोर्सफुली इंटीमेट नहीं होता है, वह उससे बहुत ही जेंटली इंटीमेट होता है। वांग जी को ये सब ज़्यादा पेनफुल नहीं लग रहा होता है और विंग भी जब वांग जी को इतना कंफर्टेबल देखता है तो वह अपने आप को नहीं रोकता और फिर इस डेली एक्टिविटी को वह लोग डेली करने लगते। विंग और वांग जी डेली अपने डिनर, नाश्ता और हर टाइम इंजॉय करते थे। विंग और वांग जी की लाइफ बहुत ही इंजॉयफुल चल रही थी। विंग वांग जी हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे थे, बट एक दिन वांग जी और विंग के बीच जब वह लोग सो रहे होते हैं तो एकदम से विंग को एक सपना आता है, जिस वजह से विंग चौंक के उठ जाता है और उसके पूरी बॉडी से पसीना बह रहा था। वह पूरा स्वेटी स्वेटी हो गया था। विंग इतना ज़्यादा स्वेटी और घबराया हुआ था कि वांग जी उसे देख के कुछ समझ नहीं पा रहा था कि विंग की ऐसी हालत क्यों हो गई। ये है वांग जी
क्योंकि विंग चिल्ला के उठा था, इसलिए वांग जी की भी नींद खुल जाती है और वांग जी विंग को इस तरह से देखकर थोड़ा शॉक होता है। बट वांग जी कुछ कहता उससे पहले ही विंग उससे कहता है कोई बात नहीं, मैं जाके नहा लेता हूँ, मुझे शायद बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। बट वांग जी जानता था विंग उससे कुछ छुपा रहा है। बट वांग जी विंग से कुछ नहीं पूछता, उसे लगता है कि वांग जी को अगर विंग बताना चाहता था वो पहले ही बता देता। ऐसे ही दिन चलते रहते हैं। बट वांग जी देखता है कि विंग कभी कभार नींद में उड़ जाता है और फिर वह हर बार की तरह वही बहाना बना देता है। वांग जी इस वास्ते डिस्टर्ब तो हो रहा था, बट मैं विंग को बताने के लिए फोर्स भी नहीं करना चाहता था। ऐसे ही दिन बीतते गए और पूरा 1 महीना वांग जी और विंग का इसी तरह से बीचा। बीच बीच में वांग जी देखता है कि विंग को अभी भी सपने आने नहीं बंद हुए, तो आखिरकार वांग जी को विंग से पूछना ही पड़ता है, तुम्हें कौन से सपने आ रहे हैं जो तुम इतना चौंक के उड़ जाते हो। वांग जी की ऐसी बातें सुनकर विंग पहले ही जान चुका था कि वांग जी को सब कुछ पता है। बट वांग जी से विंग कहता नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे बहुत अजीब से सपने आते, बहुत डरावने से, मैं नहीं चाहता तुम उस बारे में जानो, वैसे भी वो कौन सा हकीकत है। ऐसा कहकर विंग हर बार टाल देता है और इसी तरह से विंग के 3 महीने बीतते हैं। बट इस बीच में वांग जी देखता है कि विंग का बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया है, वह बहुत ही ज़्यादा गुमसुम रहता है और उसका मूड भी हमेशा अपसेट रहता है। वांग जी देखता है कि विंग अपने बिजनेस पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है और ये बात वांग जी को जियांग चैन ने बताई थी। विंग की ऐसी हरकतों से वांग जी बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था। वह सोच रहा था कि विंग मुझे बताना क्यों नहीं चाहता। बट वांग जी की ऐसी बात सुनकर विंग को थोड़ा थोड़ा दुख भी हो रहा होता है, मगर विंग नहीं चाहता था कि मैं वांग जी को दुखी करूं। बट जब वांग जी को कुछ नहीं सूझता तो वह जियांग चैन और सी चैन से बात करता है, जिस पर सी चैन और सियान चैन उसके घर आने के लिए कहते और फिर वांग जी भी मान जाता है। इसी तरह से वांग जी और जियांग चैन और सी चैन विंग और वांग जी के घर में आते हैं। अब उसका नाम भी रखना पड़ेगा, तो हम जिंगसी ही रख देंगे, ठीक है, जैसे हमेशा से होता है। जिंगसी में आते हैं और फिर वह लोग डिनर के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जिस बीच वांग जी और विंग चुपचाप अपना अपना काम कर रहे होते। पर वांग जी और विंग के बीच में ये अजीब बिहेवियर जियांग चैन और सी चैन को भी दिख रहा होता है। फिर एक प्लान जो कि जियांग चैन के दिमाग में आता है, वह सोचता है क्यों ना मैं विंग को फिर से टल्ली कर दूँ, यही एक ऑप्शन है। वांग जी को भी नहीं कोई परेशानी होगी, वैसे भी वांग जी विंग को संभाल ही लेगा, पिछली बार भी तो उसी ने ही विंग को संभाला था। इसलिए वांग जी को बिना बताए ही विंग को बुला लेते हैं और फिर वो डिनर से पहले ही अपनी कुछ बातें कर रहे होते हैं। कुछ समय बाद विंग और वांग जी जियांग चैन डिनर कर लेते हैं। डिनर करने के बाद वांग जी किचन में के कामों में लग जाता है, वहीं जी विंग को जियांग चैन और सी चैन अपने पास रोक लेते हैं और फिर वे लोग कुछ बातें करते ही बातों में जियांग चैन कहता है तुम्हारे घर में वाइन है क्या विंग, जिस पर विंग कहता है हाँ है। तो फिर जियांग चैन और सी चैन एक दूसरे की तरफ देखते और फिर जियांग चैन कहता है फिर किसका इंतजार कर रहे हो, लेके आओ, या फिर किसी को और को बुलाना पड़ेगा लेके आने के लिए। जिस पर विंग कहता है वांग जी नहीं चाहता कि मैं वाइन पीऊँ। तो फिर जियांग चैन कहता है अरे यार अभी तो तुम घर पे ही हो ना, कहीं बाहर थोड़ी है, तो पी सकते हो। जिस पर सी चैन से कहते पहले तुम अगर हमारा मन है तो फिर वांग जी से पूछ लो, या फिर मैं पूछ के आता हूँ। फिर जियांग चैन मान जाता है और सी चैन जाकर वांग जी से पूछते हैं। वांग जी भी उनका प्लान समझ जाता है और फिर हाँ में परमिशन देते थे। इस वजह से वांग जी खुद ही विंग के लिए वाइन निकाल के देता है। वह एक नहीं बल्कि 2-2 3-3 बोतल वाइन की सी चैन को दे देता है, जिस वजह से वांग जी की ऐसी हरकत देख के सी चैन को भी थोड़ा अजीब लगता है, बट वह कुछ नहीं कहते। और फिर क्या बोतलों की दावत चालू हो जाती है। विंग और सी चैन और जियांग चैन शराब पीते हैं, बट वांग जी नहीं पीता है क्योंकि सभी को पता था वांग जी विंग वाइन को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, इसलिए वांग जी को कोई वाइन पीने के लिए कहता भी नहीं। वहीं वांग जी पीता है जूस और बाकी सब वाइन पी रहे होते, बट सबसे ज़्यादा वाइन विंग नहीं पी होती है। कुछ समय बाद विंग भी टुल हो जाता है क्योंकि एक नहीं दो नहीं 3-3 बोतलें निकाल के देती वांग जी ने, तो उनका सर तो होने थे। और जियांग चैन और सी चैन को वापस भी जाना था, इसलिए वह लोग कम ही पीते हैं। कुछ समय बाद सी चैन और जियांग चैन चले जाते हैं। वहीं वांग जी विंग को फिर से अब उठा के बिस्तर तक लेके जाते हैं, वहाँ पर विंग और वांग जी ही बैठे थे। कुछ समय बाद वांग जी विंग को जिस वजह से शराब पिलाता है, मतलब कि वाइन पिलाता है, उस मोटिव को पूरा करने के लिए अब बारी थी, ठीक है। वांग जी विंग से पूछते तुम्हें कौन से सपने आते हैं, जिस पर विंग बताता है मुझे बहुत ही अजीब सपना आता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कोई मुझे खाई में गिरते हुए देख रहा है, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है। वही सब जो ईलिंग के टाइम होता है ना, जो पहाड़ी वगैरह में वांग जी लास्ट सीन वो था जब वांग जी
को, और जब वांग जी विंग को पकड़ा हुआ था और विंग नीचे को लटक रहा था, मुझे बहुत अजीब अजीब से सपने आते। मुझे उस इंसान का चेहरा तो नहीं दिखता, बट मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अभी गिर जाऊँगा या फिर मैं गिरने वाला हूँ या मैंने हाथ छोड़ दिया है। मुझे इसी टाइप के सपने आते हैं डेली, और मैं उन सपनों को देख के बहुत घबरा जाता हूँ और उड़ जाता हूँ। मैं जियांग चैन को भी देखता हूँ और मेरे सपने मुझे यान ली सीजे भी आती हैं, और तो और जियांग चैन, चिरैन और सी चैन सब लोग मेरे सपने में आते हैं, बट तुम नहीं आते। और हाँ, एक और अजीब बात है, उस सपने में मुझे हर बार उस आदमी का चेहरा नहीं नज़र आता है। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, बट मुझे पता है ये सब एक सपना है, और बट मुझे पूरी स्टोरी नज़र आती है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है ये सब देखकर। मुझे ऐसा लगता है जैसे सब मुझसे नफरत करते, सब मुझे मार देना चाहते हैं। मुझे ऐसा सब कुछ उस सपने में नज़र आता है, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मुझे बहुत ज़्यादा, मेरी तो सपना देख के चीख ही निकल जाती है, बट मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ जिस वजह से तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो और मैं तुम्हारी नींद डिस्टर्ब ना कर दूँ। मुझे को यह सब सुन के बहुत बुरा लगता है। कुछ समय बाद विंग सो जाता है, फिर वांग जी भी विंग के पास सो जाता है। वांग जी पूरे टाइम विंग को अपने साथ गले लगा कर सोता है। वांग जी पूरी तरह से इस बात को ध्यान में रखता है कि विंग को किसी भी प्रकार की तकलीफ़ ना हो, बट वांग जी को नहीं पता था कि विंग को हर रात सपने आने क्यों नहीं बंद होते हैं। अब तो वांग जी विंग के सिर पर हमेशा हाथ रखता था और उसे सिलाता रहता था, जिस वजह से वांग जी पूरी तरह से सो तो नहीं पाता था। वह इस बात का ध्यान रखता था कि विंग को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। वांग जी के इस हरकत से विंग को कुछ दिन तक तो पता नहीं क्यों पर कोई सपने नहीं आते हैं, पर कुछ समय के बाद विंग को फिर से सपने आने शुरू हो जाते हैं। पर वांग जी और विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि विंग को ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं, बट वांग जी को कुछ डाउट होता है और फिर वह सोचता है क्यों ना मैं उनसे बात करूं। विंग की ऐसी कंडीशन देख के वांग जी से रहा नहीं जाता और वह सोच लेता है मुझे उनसे बात करनी ही होगी। मुझे कोई ना कोई बहाना बनवाना होगा जिससे विंग को मेरी चिंता ना हो। वांग जी ऐसा सोच ही रहा होता है। फिर वांग जी और विंग ऐसे ही कुछ दिन बिताते हैं, बट वांग जी विंग से कहता है कि मुझे अपने किसी काम के चलते, बिजनेस के चलते यहाँ से जाना पड़ेगा, तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा, तुम कुछ दिनों के लिए जियांग चैन के साथ रह लो। जिस पर विंग कहता है नहीं, मैं कुछ दिन तक अकेले रह लूँगा। विंग ऐसा बोलता है तो वांग जी कहता है ठीक है, बट मेरा जाना ज़रूरी था वरना मैं नहीं जाता। वांग जी की ये बात सुन के विंग को कोई दिक्कत नहीं होती है। वो कहता है कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट है। अभी वांग जी कहता है कि मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया, हम बात नहीं कर पाएंगे फ़ोन पे भी क्योंकि वहाँ पर शायद सिग्नल प्रॉब्लम हो सकती है। विंग तुम मेरी ज़्यादा चिंता मत करना, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, तो तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं और मैं कुछ दिनों के बाद आ जाऊँगा। जिस पर वांग जी की ये बात जानकर विंग को थोड़ा बुरा लगता है कि मैं वांग जी से बात नहीं कर पाएगा, बट विंग कहता है ओके ठीक है, तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट है, तुम जल्दी जाके जल्दी आ जाना। विंग से ऐसी बात करते फिर विंग वांग जी से पूछता है तुम्हें कब जाना, जिस पर वांग जी बताते हैं मुझे 2 दिन बाद जाना, तब तक मैं अपना सारा समय तुम्हारे साथ बिताऊंगा, तो तुम मेरी चिंता मत करना ठीक है। मुझे ज़्यादा वक्त लग सकता है तो तुम मेरी फिक्र मत करना, और हाँ अपना पूरा ख्याल रखना, और हो सके तो जियांग चैन को यहाँ पे बुला लेना या तुम उसके साथ जाकर रह लेना। विंग कहता है ओके ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। विंग ऐसा कहता है और फिर वांग जी से बात करने लगता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। विंग और वांग जी ज़्यादा सारे टाइम साथ रहकर गुजारते हैं। विंग और वांग जी में से वांग जी हमेशा विंग के साथ घर पे ही टाइम बिता रहा था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके हस्बैंड को वह अकेले छोड़ कर जाए, बट वांग जी को जाना ही पड़ता है। वजह भी तो विंग थी जिसके लिए वांग जी को जाना पड़ता है, इसलिए वांग जी 2 दिन बाद वहाँ से निकल जाता है, बट वांग जी विंग को कुछ नहीं बताता कि वह किस जगह पर जाता है। बट वांग जी को पता था कि अगर विंग को पता चलेगा तो वो मुझ पर गुस्सा करेगा कि वह बिना बताए ही जा रहा है। पर वांग जी को विंग की बहुत ज़्यादा चिंता थी और विंग को भी वांग जी की बहुत ज़्यादा फिक्र थी, इसलिए वांग जी ना चाहते हुए भी विंग से कुछ समय के लिए दूर हो जाता है। बट वांग जी नहीं चाहता था विंग से एक पल के लिए भी दूर होना, और फिर कुछ दिनों के लिए वांग जी और विंग अलग रहते हैं। इस बीच वांग जी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है और विंग वहीं हर रोज़ उसी सपने से तड़पता रहता है। बट इस बीच वांग जी के साथ तो नॉर्मली दिन बीत रहे थे, वहीं विंग
कुछ और भी प्रॉब्लम हो रही थी। विंग को अक्सर सपनों में ऐसा लगता था जैसे उन सपनों में वह घुसा जा रहा है। वह सपने उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। वह विंग को ऐसा एहसास करवा रहे थे जैसे विंग उन सपनों में ही है और वांग जी विंग की हकीकत और सपना कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता था। कुछ दिनों में तो वांग को डाउट होने लगा था कि वह सपने में या हकीकत में। विंग ऐसे कंफ्यूज हो रहा था, इसलिए विंग सोचता मैं जियांग चैन के साथ ही जाके रह लेता हूँ, नहीं तो अकेले रहने में मेरी जान निकल जाएगी। मुझे इन सपनों से बहुत डर लगता है, बट मुझे अकेले और भी ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं जियांग चैन के साथ ही रहना पड़ेगा। विंग ऐसी बातें कर रहा था और फिर जियांग चैन से बात करता, जिस पर जियांग चैन मान जाता है और विंग और जियांग चैन साथ में रहने लगते हैं। आज का पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। अगले पार्ट के लिए आप इंतज़ार करें। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, और ना पसंद आई हो तब भी कमेंट तो कर ही दें, बाकी आपकी मर्ज़ी। ओके, बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ।